guys, welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. Myself Riya Chavla. Today we will discuss about 15th chapter of class 9. तो guys इस चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके होल क्लास के लिए. इवन आप 10th में भी जाते हो तब भी ये आएगा. तो लेट्स स्टार्ट इट गाइज. तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इसको मैं आपकी रियल लाइफ के कंसेप्ट के साथ रोज डेली रूटीन के साथ ही कनेक्ट करने वाली हूँ. तो गाइज आपने कितनी बार ऐसा हम बोल देते हैं अपनी पूरे दिन की रूटीन के बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज मौसम अच्छा होता है तो आप क्या बोलते हो कि आज शायद बारिश होगी और शायद बारिश नहीं होगी. तो गाइज जहाँ पर आपका मे बी वाला कंसेप्ट आ जाता है, जहाँ पर आप शायद से बात करते हो, फिर आप अपने मर्जी से प्रिडिक्ट करते हो कोई चीज़ को, तो वहाँ उस टाइम पे हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ अब एक कॉइन के बारे में, राइट. आपने कॉइन को टॉस किया, उसके बीच में आपके पास आने के लिए क्या क्या है, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई समवन बोलता है कि मुझे हेड चाहिए, राइट, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. जब भी मे बी वाला कंसेप्ट आएगा तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं. तो नाउ अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. उसका भी पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है जब भी हमें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना हो. प्रोबेबिलिटी की नोटेशन कुछ ऐसी होगी. P मीन्स प्रोबेबिलिटी, A मीन्स कोई भी आप इवेंट अगर यूज कर रहे हो. इस टाइम पे A हमारा होगा कॉइन, क्योंकि मैंने कॉइन से बात कर रही है. कॉइन मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, राइट. तो कॉइन को टॉस करने से अभी मेरे पास क्या आएगा, या तो हेड आ जाएगा या तो आ जाएगा टेल. इन दो के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, राइट. तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के बारे में अगर बात करें तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल which the event happen, right, over total number of trial. तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर तो वही आएगा जो आपको चाहिए. अगर आप कहते हो कि मुझे हेड चाहिए तो वहां पर हेड आएगा, अदरवाइज जो आप चाहोगे वही आएगा, राइट, ऊपर. और टोटल जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स की हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, नीचे तो पक्का 2 लगने वाला है क्योंकि 2 ही हमारे पास आउटकम्स है, राइट. अब मैं बोलती हूँ कि मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे हेड ही आना चाहिए. हेड मीन्स यहाँ पर एच आ गया. हेड कितने बार आ सकता है यहाँ पर, ओनली 1 टाइम. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2. मतलब 0.5% चांसेस हैं कि आपका हेड आएगा. और इन द सेम वे अगर मैं बात करती हूँ टेल के बारे में, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी आपके पास है पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा, और ऊपर जो आपको चाहिए. तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ. नंबर ऑफ ट्रायल विच यू वांट, जो आप चाहते हो वो आएगा ऊपर, ओवर नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, राइट गाइस. प्रोबेबिलिटी निकालने का मेन फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर वो जो आप चाहते हो और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस होंगे नीचे वो आ जाएगा. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक डाई है और हम डाई को थ्रो करते हैं. अब डाई को थ्रो करोगे, आपने कितनी बार खेले ही होगा उसके साथ भी. अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास आने वाले चांसेस कितने होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 6 आउटकम्स रहेंगे कि हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ यू आर गेटिंग द नंबर एग्जैक्टली 4, राइट. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग नंबर इज 4. तो मतलब आपको 4 ही आना चाहिए, मतलब आप वो चाहते हो कि आपको 4 चाहिए, राइट. तो हम क्या लिखेंगे, 4 कितनी बार आ सकता है, ओनली 1 टाइम. और टोटल नीचे क्या रहेगा, टोटल. तो टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, देयर आर 6. तो आंसर कितना आ गया इसका, 1/6.
6। इन द सेम वे अगर मैं प्रोबेबिलिटी मांगती हूँ, मुझे सिर्फ इवन नंबर की चाहिए, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकल सकती है, इसमें से इवन नंबर्स कलेक्ट कर लो। इवन नंबर्स आर 2, 4 एंड 6। देयर आर 3 इवन नंबर्स। हमें नंबर्स देखने हैं कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर जो आपको चाहिए। तो इवन नंबर्स आपके पास 3 हैं, तो ऊपर क्या लगेगा 3, ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कि कितने जो इसके बीच में है वो कितने आ सकते हैं, दैट इज 6। तो इसको आप कट के भी आंसर कर सकते हो, आंसर विल बी 1/2। अगेन यहाँ पर भी आपके पास 1.2, इट मीन्स हाफ चांस है कि आपके इवन नंबर आएगा, राइट गाइज। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो सोल्व करने का। इसके बीच में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको माइंड के बीच में रखना है जो भी वो मांगते हैं वो हम ऊपर रखेंगे। जैसे अगर वो इवन मांगते हैं, ऑड मांगते हैं, प्राइम नंबर मांगते हैं, कुछ भी, अगर वो हेड मांगते हैं, कॉइन कुछ भी मांगते हैं, टेल मांगते हैं, तो वो ऊपर, और नीचे डेफिनेटली आपका होल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, मतलब जितने भी आपके पास बनने वाले हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे, राइट। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर। और फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है कि एक साथ 3 कॉइन आपके थ्रो किए हैं, टॉस किए हैं। गाइस यहाँ पर आपने चीज का ध्यान रखना है, ये हमारे पास 3 कॉइन्स हैं और तीनों एक साथ काम किए गए हैं। तो सोच के देखो कैसा कैसा बन सकता है, यहाँ हेड आ गया, यहाँ हेड आ गया, यहाँ हेड आ गया। देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ चांसेस कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हेड आ गया, यहाँ पर टेल आ गया और यहाँ वापस हेड आ गया, तो ये बहुत सारा हो सकता है। कितनी बार किया उसने, 3 कॉइन्स को, पूरे 3 कॉइन्स को एक साथ अपनी मुट्ठी में डाला और टॉस कर दिया, राइट। और ये मिलके कितनी बार काम किया गया है, इसको 200 टाइम्स, राइट गाइस। कितनी बार काम किया है, 200 टाइम्स एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट किया है, राइट। इन अदर्स उसके बाद उसने क्या बोला है, जब उसके आउटकम्स देखे गए तब उसके बाद उसने क्या देखा, 3 हेड्स कितनी बार आए, दैट इज 23। गाइस ये चीज का आपने ध्यान रखना है, मतलब 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स में तीनों बार हेड 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 आया और इसके चांसेस उसने देख लिए, दैट इज 23। गाइस यहाँ पर आउटकम्स हैं, 3 हेड्स आया और फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो कितनी बार ऐसा काम हुआ है। तो 3 हेड्स आने की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, दैट इज 23, मतलब 23 टाइम्स हेड 3 बार आया होगा, राइट। जब 2 बार हेड आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 72, मतलब 2 बार मीन्स या तो यहाँ टी आ गया या यहाँ पर टी आ गया, तो यहाँ एच आ गया, मतलब 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स हेड आया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने बोल दी, दैट इज 72। एंड लास्ट वन इज 1 टाइम हेड आया, 1 टाइम हेड आएगा, इसका मतलब हमारा आउटकम कुछ ऐसा बनेगा, TTH या HTT, मीन्स H एक बार ही आया है, हेड एक बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने बोल दी, दैट इज 77, राइट। तो गाइस अब आपको निकालना क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई कितनी होगी जब 2 बार हेड आया हो, मतलब जब 2 बार हेड आया हो तो बताओ आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो गाइस आपने कुछ नहीं करना, आपने जनरल अपने बॉक्स के बीच में जाना है, वहां देखना है 2 टाइम हेड कितनी बार आया है, 2 टाइम हेड की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 72, राइट। और आपका काम कितनी बार हुआ है, दैट इज 200 टाइम। हम हमेशा यही करते होते हैं, हम ऊपर जो आपको चाहिए, नीचे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 हेड की, उसने कितनी बार बोला है, ये 72 टाइम्स, और टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 200। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करने वाली हूँ, प्रोबेबिलिटी हमेशा, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 और 0 के बीच बीच में लाई करती है। इट मीन्स ना कभी 0 से कम होगी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, ना ही कभी वो 1 से ज्यादा जाएगी। आप कभी भी इन दोनों को कैलकुलेट करके देखो, हमेशा डिनोमिनेटर में वैल्यू जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। क्यों, तो ताकि उसको सोल्व करने के बाद 0 पॉइंट समथिंग आए, कभी 1 से ज्यादा ना जाए। और जनरल हम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले, हम कोई भी बात करते हैं, अगर हम कहते हैं वो चीज होगी तो या होगी, या फिर अगर उसके चांसेस कम होंगे तो वो नहीं होगी, कभी ऐसा उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता, राइट गाइस। नाउ टर्न टू द सेकंड वन। यहाँ पर उसने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दो जब एक बार हेड आया हो, राइट। 1 हेड की अपने बॉक्स के बीच में फ्रीक्वेंसी देखनी है, दैट इज 77 टाइम आपका काम, वहां पर 1 टाइम हेड के बारे में बात की गई थी। तो प्रोबेबिलिटी
वन हेड की कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 77। और नीचे हमेशा ओवर में क्या लगता होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर कितनी बार काम किया गया है, दैट इज 200। ये दोनों ही आपस में नहीं कट सकते, और अगर आपस में कम भी हो रहे हैं, कट भी रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी इसको सोल्व करके छोड़ सकते हो, राइट। नाउ मैं अब आपको एक चीज और क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पर इस टाइप का सम आ जाए तो आप कर लोगे, और अब कुछ इस टाइप का सम आ जाता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसके बीच में 5 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 7 हमारे पास पिंक बॉल है, राइट। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास है 5 रेड बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स एंड 7 विल बी पिंक बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गेटिंग, हमने एक बॉल निकाली है, वहां से बॉक्स में से अपना हाथ डाला और रेंडमली एक बॉल निकल गई। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसने बोला है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ब्लैक होनी चाहिए, मीन्स आपकी जो भी बॉल निकली है दैट विल बी अ ब्लैक बॉल। अब गाइज यहाँ पर भी वही चीज करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ऊपर वही आएगा जो भी ब्लैक बॉल में होगा, मीन्स ब्लैक बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 6 ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी है, दैट इज 6, राइट। अगर अब हम बात करते हैं नीचे की, नीचे क्या होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी हमारे इसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मीन्स रेड, पिंक, ब्लैक, सबको कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब सबका सब हम कंक्लूजन यहाँ लिखते होते हैं नीचे। तो गाइस दोबारा से सुन लो, ऊपर हमेशा वही आएगा जो आपको चाहिए, नीचे हमेशा इसका क्या आएगा हमारे पास, दैट इज टोटल, राइट। तो टोटल कितनी होंगी हमारे पास, दैट इज 18, टोटल बॉल 18 होगी। अब इसको काटना हो तो आप इसको कट भी कर सकते हो, दैट इज 2 and 6 अगेन विल बी कट आउट 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल विल बी 1/3। नाउ मैं क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, मैंने बोल दिया नाइदर पिंक नॉर ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन को सिर्फ मॉडिफाइड किया गया, कंफ्यूज नहीं होना। उसने बोला है ना ही पिंक चाहिए ना ही ब्लैक चाहिए। इनडायरेक्टली वो क्या मांग रहा है आपसे, इनडायरेक्टली वो रेड बॉल के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन कर दिया कि भाई उसको ब्लैक भी नहीं चाहिए और पिंक भी नहीं चाहिए। इसका मतलब वो रेड बॉल के बारे में बात कर रहा है। तो आप जनरली रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 5/18। खत्म हो गया आंसर, राइट गाइस। इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के, आ सकते हैं, और आपकी बुक में भी होंगे, आरडी में से, एनसीईआरटी में से। तो आप इसको भी ट्राई करना सोल्व करने